सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मुहर्रमुल हराम का इस बार जो ये महीना आ रहा है, ये हमें करबला की याद दिलाता है। और हम वैसे तो हर साल ही हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के वाक़यात और करबला से मुंसलिक और भी वाक़यात आपको सुनाते हैं, लेकिन इस बार कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने मुख्तसर करबला का पूरा अहवाल लिखा है और इसको उन्वान दिया है दास्तान करबला का। तो लीजिए सामीन, मैं आपके सामने दास्तान करबला पेश कर रहा हूँ। ये पेशकश है शबनम म्यूज़िक एंड डीजे जुनेजा की। ये आवाज़ आप तक जो पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ की है। म्यूज़िक के फ़राइज़ राजू खान ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए सामीन, करबला की ये पूरी दास्तान मैं आपको सुना रहा हूँ। आप इसको सुनिए और बगौर होकर इस वाक़े को सुनकर मुझे बताइए कि ये दास्तान करबला का वाक़या आपको कैसा लगा। और हाँ सामीन, ये जो हमारा नया साल, मुसलमानों का नया साल मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होता है, मैं सभी अहले इस्लाम को, पूरे आलम इस्लाम को मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर नई साल की मुबारकबाद देता हूँ। गुले उल्फत से ऐ अनवार महका गुलसिता है ये, गुले उल्फत से अनवार महका गुलसिता है ये, गुले उल्फत से ऐ अनवार महका गुलसिता है ये। मोहम्मद मुस्तफ़ा के लाडलों की दास्तां है ये, मोहम्मद मुस्तफ़ा के लाडलों की दास्तां है ये। गुले उल्फत से ऐ अनवार महका गुलसिता है ये, गुले उल्फत से अनवार महका गुलसिता है ये, गुले उल्फत से ऐ अनवार महका गुलसिता है ये। मोहम्मद मुस्तफ़ा के लाडलों की दास्तां है ये, मोहम्मद मुस्तफ़ा के लाडलों की दास्तां है ये, मोहम्मद मुस्तफ़ा के लाडलों की दास्तां है ये। हुकूमत थी यजीदी, सर पे बादल छाए जुल्मत के, बहुत नजदीक था होने लगे टुकड़े शरीयत के। परेशानी थी हर मोमिन को, दिल में शोर उठता था, सितम की जद में आकर दामने इस्लाम छुटता था। यजीद इंसान था बद वक्त बद खसलत शराबी था, जिनाकारी किया करता था वो जालिम शरारी था। किया ऐलान बैत जो न लेगा मारा जाएगा, वो बच जाएगा मुझसे जो मेरे हल्के में आएगा। बहुत लोगों ने डर से कर ली बैत उस सितमगर की, थी लायक देखने के उन दिनों तस्वीर हर घर की। चरागे दीन की लौ डगमगाई बुझने वाला था, शरीयत का नबी की उन दिनों मंजर निराला था। निदा आई है कोई इसको बुझने से बचाए जो, मुकम्मल तौर से देकर लहू इसको जिलाए फिर। हुसैनी रूह मचली और कहा लब्बैक हाजिर हूँ, बचाऊंगी मैं दीने मुस्तफ़ा हर हाल शाकिर हूँ। हुसैन इब्ने अली के पास खत आए थे कूफे से, पढ़े
खत हजरत मुस्लिम को फिर भेजा था मक्के से। खतों में ये लिखा था हम पे या हजरत इनायत हो, चले आए करेंगे हम सभी बैयत इनायत हो। मिला खत हाकिम तैयबा कोई खुद सर हुकूमत का, मिला खत हाकिम तैयबा कोई खुद सर हुकूमत का, मिला खत हाकिम तैयबा कोई खुद सर हुकूमत का। लिखा था शहर में ऐलान कर दो मेरी बैयत का, लिखा था शहर में ऐलान कर दो मेरी बैअत का, लिखा था शहर में ऐलान कर दो मेरी बैअत का। जो देखा हाकिम तैयबा ने ये सख्ती से लिखा है, हुसैन इब्ने अली बैयत करे मेरी तमन्ना है। बुलाया आपको हाकिम ने खत पढ़कर सुनाया, फिर किया इनकार हजरत ने उठे मकसद बताया। फिर कहा शब्बीर ने हाकिम से उस दम बातों बातों में, न दूंगा हाथ अपना मैं किसी जालिम के हाथों में। उबलता था रगों में हाशमी खून रात डरती थी, रुखे अनवर पे हजरत के जलालत रक्स करती थी। चले आए लबों पर नारे हक का तराना था, शहादत की खबर थी याद ये फरमान आका था। जवाब इनकार का पाकर यजीद आया था गुस्से में, मैं उनको कत्ल कर दूंगा यही बकता था गुस्से में। शहर का जायजा ले आपने मुस्लिम को भेजा था, थे दो फर्जंद उनके साथ में और शहर कूफा था। कदम मुस्लिम ने जब कूफे में रखा सात बेटे थे, मोहम्मद और इब्राहिम दो मासूम बच्चे थे। फिजा नारों से गूंजी हजरत मुस्लिम के आने पर, मसरत का किया इजहार सबने कुछ नहीं था डर। हुए बैत नमाजें भी पढ़ी खुश हो गया हर घर। लिखा खत आपने इब्ने अली को सुरखरू होकर, चले आओ मेरे भाई यहाँ माहौल अच्छा है। चले आओ मेरे भाई यहाँ माहौल अच्छा है, चले आओ मेरे भाई यहाँ माहौल अच्छा है। यहाँ का हर बशर आले नबी को याद करता है। यहाँ का हर बशर आले नबी को याद करता है, यहाँ का हर बशर आले नबी को याद करता है। खबर पाई हुकूमत ने जो मुस्लिम की किया ऐसा, बनाकर हाकिमे कूफा जो इब्ने ज़ियाद को भेजा। डराया उसने लोगों को यही ऐलान था उसका, न छोड़ा दामने मुस्लिम तो तुमको कत्ल कर दूंगा। जो पढ़ते थे नमाज हजरत के पीछे छोड़ दी सबने, हुकूमत से डरे आ
सबने किया फिर कत्ल मुस्लिम को यजीदी उन दरिंदों ने। कराया शहर में ऐलान फौरन शरपसंदों ने। जो कोई हजरते मुस्लिम के उन बच्चों को लाएगा, हुकूमत से बड़ा इनाम वो फिलफौर पाएगा। बिलाखिर मिल गए शहजादे शामत उनकी आई थी। उन्हें भी कत्ल कर डाला, शहादत आज पाई थी। हुसैन इब्ने अली को खत मिला मुस्लिम का खत पढ़कर, तभी रखते सफर बांधा, भला लगता था खत पढ़कर। अजब ये रात थी, तारीकियों में खूब हिद्दत थी। ये शब बीमार सोहरा के लिए तो एक कयामत थी। जुदा होते थे भाई बहन और प्यारे पिदर उसके, फिराकी सोज में जलने लगे जानो जिगर उसके। हुसैन इब्ने अली फिर रौज़े सरकार पर आए। हुई ज़ैनब भी हाजिर, साथ में उनके पिसर आए। सुनहरी जालियों को भर लिया आगोश में रोकर, सुनहरी जालियों को भर लिया आगोश में रोकर। सुनहरी जालियों को भर लिया आगोश में रोकर। ज़बां हिलती न थी, दिल कांपता था गमज़दा होकर। ज़बां हिलती न थी, दिल कांपता था गमज़दा होकर। ज़बां हिलती न थी, दिल कांपता था गमज़दा होकर। इजाजत तो हुसैन इब्ने अली बोले मेरे नाना। बिठाते थे मुझे कांधों पे अपने शौक से नाना। तड़प जाते थे जिसके रोने से मैं वो नवासा हूँ। सहारा दीजिए आगोश शफ़क़त का मैं प्यासा हूँ। मैं जाता हूँ ज़मीने करबला में सर कटाने को। मेरे नाना तुम्हारे दीन की अज़मत बचाने को। हुसैन आया है नाना, दस्ते शफ़क़त फेर दो सर पर। हवाले आपके बीमार सुगरा शाह बहरोबर। न रोए मेरी सुगरा अपनी बीमारी से घबरा कर। जुदाई से मेरी चिल्लाए ना या शाह पैगंबर। जरा रखना ख्याल आका मेरी बीमार बच्ची का। उसे मैं साथ ले जाता है खस्ता हाल बेटी का। उठो नाना मुझे आगोश में ले लो मोहब्बत से। मैं जाता हूँ नवाजो सरवरे आलम इजाजत से। इजाजत मिल गई सरकार से कूफे को जाने की। कटा कर सर किनारे कश्तिए ती को लगाने की। मदीना छूटता था आपसे अशजार झुकते थे। मदीने के दरों दीवार को हसरत से तकते थे। तसल्ली दे के सुगरा को मदीना आपने छोड़ा। चले कूफे को रहमत का खजीना आपने छोड़ा। सरों पर उस घड़ी छाया हुआ शफ़क़त का बादल था। सरों पर उस घड़ी छाया हुआ शफ़क़त का बादल था। सरों पर उस घड़ी छाया
घायल था। तड़पती रह गई सुगरा दिले बीमार घायल था। तड़पती रह गई सुगरा दिले बीमार घायल था। गए मक्के में पहले फिर वो सूए करबला निकले। जनो फरजंद लेकर देखिए बहरे सखा निकले। बहुत रोका न माने धुंधी में ती को बचाऊंगा। शरीयत पर जो दाग आया तो अपना सर कटाऊंगा। चले जाते थे रस्ते ही में मुस्लिम की खबर आई। शहादत पा गए वो आंख में सुर्खी उतर आई। इरादा कर लिया पुख्ता मैं अब वापस न जाऊंगा। मैं बदला लूंगा मुस्लिम का उन्हें जौहर दिखाऊंगा। मिला फिर हुर का लश्कर एक जगह पर आपको घेरा। नमाजिक आपके पीछे पड़ी हुर ने कहा आका मुझे भेजा है लेने आपको है मशवरा मेरा। निकल जाएं यहाँ से आप उस जानिब को मैं शहदा। चले फिर रात भर तो एक जगह पर रुक गया घोड़ा। चलाया बहुत उसको पर न वो आगे चला घोड़ा। कहा इब्ने अली ने कौन सी है ये जगह कहिए। किसी ने कह दिया ये मारिया है करबला कहिए। लगाए आपने खेमे इसी धरती पे खुश होकर। उमर सादा गया लेकर तभी जर्रार एक लश्कर। बिठाए पहरे उसने आते ही दरिया के साहिल पर। तड़पने लग गई फिर प्यास से सब आले पैगंबर। मुहर्रम की थी 9 तारीख कैसी रात आई थी। मुहर्रम की थी 9 तारीख कैसी रात आई थी। मुहर्रम की थी 9 तारीख कैसी रात आई थी। सुबह 10 की क़ज़ाएं आले पैगंबर खिलाई थी। आदत की क़ज़ाएं आल पैगंबर खिलाई थी। आदत की क़ज़ाएं आल पैगंबर खिलाई थी। सुलह की भी बहुत कोशिश की पर ना बात बनती थी। गले सूखे थे उनके 3 दिन से प्यास लगती थी। वो 10वीं मुहर्रम सामने लश्कर यजीदी था। इधर से थे 72 शख्स ये लश्कर हुसैनी था। छिड़ी जंग जिस घड़ी हुर बोले आका आ रहा हूँ मैं। जहन्नम से निकल कर सूए जन्नत जा रहा हूँ मैं। इमामे पाक के हाथों को चूमा और इजाजत ली। लड़े मैदान में जाकर राह मौला में शहादत ली। हुए कुर्बान हुर मैदान में इब्ने अली तड़पे। शहादत करबला में जानिसारों की हुई तड़पे। कहा ज़ैनब ने फिर औनो मोहम्मद को इजाजत दो। हुसैन इब्ने अली
बोले न मुझको दाग फुरकत दो। इजाजत ली किसी सूरत से और मैदान में आकर हुए कुर्बान दोनों जौहरे तलवार दिखलाकर। दफन उनको किया गम में हुसैन अब्बास थे बेहद। तड़पती थी इधर आले पैगंबर प्यास से बेहद। सकीना ने कहा प्यारे चचा पानी पिला दीजिए। ज़बानें सूख कर कांटा हुई दरिया से ला दीजिए। गए अब्बास तो फिर आपको घेरा लाइनों ने। चलाए तीर पानी मश्क का छीना खबीसों ने। शहादत पा गए अब्बास भी मंजर मचलते थे। शहादत पा गए अब्बास भी मंजर मचलते थे। शहादत पा गए अब्बास भी मंजर मचलते थे। हुसैनी आंख से अब अश्कों के चश्मे उबलते थे। हुसैनी आंख से अब अश्कों के चश्मे उबलते थे। हुसैनी आंख से अब अश्कों के चश्मे उबलते थे। कमर टूटी थी हजरत की कभी कासिम ये कहते थे। इजाजत दो चचा हजरत हसन के आप बेटे थे। मचलती थी जवानी हो गए कुर्बान मैदान में। लड़े कुछ इस तरह कासिम दिखाई शान मैदान में। उन्हें कांधों पे अपने बिन्ते ज़हरा ने उठाया था। अली अकबर को फिर मैदान में हजरत ने भेजा था। अली अकबर गए तो जंग का नक्शा बदल डाला। शहादत पा गए अरमान पूरा हो गया उनका। लहू बहता था हर जानिब अजब था हाल करबल का। अली अकबर के टुकड़ों से रवा था खून का दरिया। जवानी मौत की आगोश में उनकी मचलती थी। शहरवानों की सूनी गोद से अब आ निकलती थी। उन्हें भी अपने हाथों में उठाकर आप ले आए। ज़मीने करबला की गोद में बेटे को दे आए। शहरबानो ये बोली ये समा देखा न जाता है। अली असगर ज़बां सूखी हुई अपनी दिखाता है। इसे ले जाइए शायद रहम हाकिम को आ जाए। इसे दो बूंद पानी दे तरस जालिम को आ जाए। गए लेकर लगा एक तीर आकर हल्के असगर में। बहा असगर का खून हिम्मत न थी सिबते पैगंबर में। कहा हजरत ने मानो से तुम्हारा मर गया बेटा। हज़रत ने मानो से तुम्हारा मर गया बेटा। कहा हजरत ने मानो से तुम्हारा मर गया बेटा। बुझाने प्यास अपनी हौज़े कौसर पर गया बेटा। बुझाने प्यास अपनी हौज़े कौसर पर गया बेटा। बुझाने प्यास अपनी हौज़े कौसर पर गया बेटा।
उजड़ा था। उन्हें दफना के आए थे, निदा आई हुसैनाओ। तो ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे बाबा तरस खाओ। मैं जाता हूँ चलो आराम तुम खेमे में फरमाओ। कहा बेटे रहो जिंदा कटाने सर न तुम जाओ। यहाँ की दास्तां सारे ज़माने को सुना देना, जो गुजरा साथ आले मुस्तफ़ा के सब बता देना। कहा फिर अलविदा सबको गए मैदान के अंदर। हुसैन तुमाम हुज्जत को रुके मैदान के अंदर। दिया खुतबा न माने तो निकाली तेग हजरत ने। मची मैदान में भगदड़ चलाई तेग हजरत ने। जफाकारों ने कुछ ऐसे सितम के तीर बरसाए। बदन पर जख्म काफी तीर और तलवार के खाए। गए सजदे में उस सजदे पे रब को नाज होता था। हुसैन इब्ने अली पर ये बड़ा एहसान रब का था। जुमे का दिन था और वक्ते ज़ोहर सर उनका कटता था। दहिलती थी ज़मीं और आसमां दिल दिल में घुटता था। चढ़ाने दे पे सर तो चीख निकली आले अहमद की। गिरी बेहोश होकर बेटियां प्यारे मोहम्मद की। शहीदों में निराला उनका है अनवार रुतबा है। शहीदों में निराला उनका है अनवार रुतबा है। शहीदों में निराला उनका है अनवार रुतबा है। शहादत से उन्हीं की आज ये इस्लाम जिंदा है। शहादत से उन्हीं की